पहली बात तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो के अंदर हमने 1 2 3 मतलब 3 होल्डर इस साइड लगाए और 3 होल्डर इस साइड लगाए। सर हम एक बोर्ड से लेके आए, उस बोर्ड में क्या करें, 3 होल्डर यहाँ लगाए, ठीक है, और 3 होल्डर यहाँ पे लगाए। ये 3 होल्डर यहाँ क्यों लगाए सर? डिजाइन बनाने के लिए लगाए हैं जी? नहीं, एक को हमने किसी डिफरेंट कनेक्शन से जोड़े, एक को हमने किसी 3 डिफरेंट कनेक्शन से जोड़े। सर बताना क्या चाहते हो ये तो बता दो, होल्डर बता रहे हो बेटा। हम इसमें ये देखना चाहते हैं आज जो क्लास 10 के अंदर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये पढ़ते हैं और हमारे दिमाग से बिल्कुल परे रहता है कंसेप्ट, समझ में नहीं आता है कि सीरीज के अंदर क्या डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड नहीं हो रहा है। हम इसी दुविधा में फंसे रह जाते हैं और इसी वजह से न्यूमेरिकल्स हमारे लल्लू हो जाते हैं, मतलब हम कर नहीं पाते न्यूमेरिकल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ये देखना चाहेंगे कि सीरीज के अंदर और सीरीज के अंदर मतलब सीरीज कनेक्शन के अंदर और पैरेलल कनेक्शन के अंदर कौन सी चीज डिवाइड होती है, कौन सी चीज डिवाइड नहीं होती। सर कौन सी चीजें की बात कर रहे हो आप? देखो दो चीजें, एक करंट, दूसरा वोल्टेज। एक के अंदर वोल्टेज डिवाइड होगा और एक के अंदर करंट डिवाइड होगा। ये और एक के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा और एक के अंदर वोल्टेज चेंज होगा। मतलब सर मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी न किसी कनेक्शन के अंदर आपको जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा और किसी न किसी कनेक्शन में आपका करंट सेम रहेगा। हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे कि किस कनेक्शन के अंदर हमारा वोल्टेज सेम है और किस कनेक्शन के अंदर करंट सेम है और किस में वोल्टेज डिफरेंट है और किस कनेक्शन में करंट हमारा 2 एंड 3। सर ये 3 बल्ब जल रहे हैं, 1 2 3। ये कितने वॉट के होंगे सर? आप कम वॉट के लेके आओ जी। नहीं, तीनों 100 वॉट के हैं सर। तीनों 100 वॉट के बल्ब में तो जल तो वैसे रही नहीं है, घर में हमने भी जलाए हैं, क्यों नहीं जल रहे ढंग से? क्योंकि भैया तीनों के अंदर ना क्या हो रहा है, तीनों के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं। मतलब सर वोल्टेज डिवाइड होने से क्या हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड होने से तीनों अलग अलग वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, ये अब ये जो इनकी मैक्सिमम पावर है, मतलब जितना इनके पास स्ट्रेंथ है जलने की, उस स्ट्रेंथ से नहीं जल पा रहे क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइड हो गया। मगर तीनों के अंदर तीनों एक ही उससे जल रहे हैं। देखो तीनों एक ही जो फ्लेम है सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर जो आपका करंट है वो सेम है। तभी आपको एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है, कि जब भी सीरीज कनेक्शन रहेगा, सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे बट करंट सेम होगा, तभी तीनों बल्ब सेम इंटेंसिटी जल रहे हैं। मतलब सेम इसमें दिख रहा होगा, फ्लेम जो सेम निकल रही है, मतलब सेम आपको इसको लाइट निकल देखने को मिल रही है। सर हमारी कहानी पक्की बात है। सर टच करके दिखाओ कि सब टच करते भी गर्म हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सर आपने बताया था कि सर सीरीज कनेक्शन के अंदर एक चीज और बताई थी आपने, क्या बताई थी? सीरीज कनेक्शन के अंदर सर जब भी आप वायर को, मतलब सीरीज कनेक्शन के अंदर कोई भी हमारा अप्लायंस, मान लो ये हमारा एसी है, ये हमारा ट्यूबलाइट है, ये हमारा पंखा है, सर तीनों में से खराब होते हैं, तीनों में से खराब होते हैं। सर खराब होने से, तीनों में से एक खराब होने से क्या तीनों बंद हो जाएंगे? आपने तो बताया सीरीज में तीनों में एक बंद होने से सारे बंद हो जाएंगे। देखिए सर ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या दिख रहा है? सीरीज कनेक्शन के अंदर ये दिख रहा है कि जो इनकी जो 100 वॉट की इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी से बल्ब नहीं जल रहे। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर वोल्टेज क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सर सीरीज कनेक्शन में एक चीज और पढ़ी थी आपने, मतलब देखो इसमें 2 बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली हमें कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से नहीं जल पा रहे, 100 वोल्ट जो है इसकी उससे नहीं जल पा रहे। दूसरा एक चीज क्या पता चल रही है, तीनों सेम इंटेंसिटी जल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तीनों के अंदर करंट बराबर पहुंच रहा है, मतलब तीनों का करंट हमारा सेम पहुंच रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। इससे देख पता चलती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो सीरीज कनेक्शन होती है, पैरेलल कनेक्शन रहती है, इसके अंदर एक अप्लायंस, मतलब सीरीज कनेक्शन के अंदर कोई भी एक अप्लायंस बंद होता है, क्या उसके साथ साथ सारे अप्लायंस बंद होंगे? आप ये बताओ कौन सा बल्ब इसमें स्टार्ट हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। कौन सा डाउन? सेकंड। जो आप कहते हैं वो हटाते हैं, फिर देखते हैं बंद होता है नहीं होता। बंद हो गया। सर ये बंद क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया।
सर्किट क्या हो गया ब्रेक। क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर थे। किसके अंदर? सीरीज। तभी हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हमारे घरों के अंदर पहले कनेक्शन लगाए थे, सीरीज लगाई नहीं जाती। सर हमारी यानी क्यों? क्योंकि सीरीज में एक अप्लायंस खराब होगा तो सारे बंद हो जाएंगे। दोबारा लगाते हैं सर, देखते हैं चालू हो जाएंगे। सर साइड वाला डालो। अब कौन सा डायल? साइड वाला, सबसे पहले वाला डायल। हां सर अब आगे हो गया बंद। सर वेट को फोड़। अब कौन सा वाला? बस गया फर्स्ट वाला। हां अब कोई सा ही बंद करो, सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही सीरीज के अंदर है। सीरीज में होता ही ऐसा है, जब भी आपका एक कनेक्शन फेल होगा, मतलब एक अप्लायंस खराब होगा, आपके सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे सीरीज के अंदर। इसके अंदर, अरे किसके अंदर? इससे पहले मैंने जो बल्ब लगाए थे इस 3 होल्डर में लगाए थे, 1 2 और 3। इन 3 होल्डर के अंदर मैंने बल्ब लगाए थे। अब इन होल्डर की जगह मैंने बल्ब लगाए इन 3 होल्डर के अंदर। सर ये झूठ बोल रहे हो, आपने उल्टा कर दिया। सब उल्टा नहीं करा मैं, देख लो। ये इसमें 3 होल्डर ये पहले लगाए गए थे, बाद में 3 होल्डर के अंदर मैंने बल्ब लगा दिया। सर आपने 3 होल्डर बल्ब भी चेंज क्यों करे? मैं चेक करना चाह रहा हूं कि तीनों में क्या इन तीनों में लगाने के बाद जब इन 3 के अंदर मैंने बल्ब लगाया क्या इसमें कोई फर्क आता है? नहीं आता है। अभी हम चला के देंगे तब पता चलेगा। ठीक है, 1 2 एंड एक बात और सर बताना, जो पहले कनेक्शन थे तीनों के अंदर, अब जो तीनों अंदर कनेक्शन आए हैं, जो पहले बल्ब जल रहे थे, अब जो बल्ब जल रहे हैं, क्या पहले से कम तेज जल रहे हैं, ज्यादा तेज जल रहे हैं? थोड़ा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम से सूरज आ गया हो। सर हमारी गाड़ी ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों कनेक्शन पैरेलल में, देख भी पा रहे हो उसको। तीनों कनेक्शन क्या है? पैरेलल है। तीनों के पास वोल्टेज अपना अलग-अलग पहुंच रहा है, मतलब वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है। सबको जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है सेम वोल्टेज इसको मिल रहा है, इसलिए वो अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे चल रहे हैं। तीनों 100 वॉट पे चल रहे हैं, मतलब वोल्टेज आपका सीरीज के अंदर डिवाइड नहीं हुआ है। सर हमारी गाड़ी मत करंट तीनों के पास डिवाइड हो गया है। करंट तीनों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? डिवाइड। करंट तीनों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके पास पूरा करंट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए इसको, इसके पास पूरा करंट मिल रहा है, इसके पास पूरा करंट मिल रहा है। सर हमारी गाड़ी सब आ रहे हो, करंट डिवाइड हो गया और वोल्टेज आपका क्या है? तीनों के अंदर क्या है? सेम है। वोल्टेज क्या है? सेम। डिवाइड हो रहा है तभी तो प्रॉपर ही दिख रहा होगा आपको। प्रॉपर हर एक आपका बल्ब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब 100 वॉट पे चल रहा है। क्लियर है बात? सर हम आते हैं और उसमें एक चीज करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। सर सीरीज के अंदर क्या हो रहा था? एक बल्ब निकाल रहे थे तो सारे बल्ब बंद हो रहे थे। इसमें देखते हैं कौन सा निकालूं, पहले बताओ। बीच वाला चल रहा है अभी। अब कौन सा निकालें? पहले आपका लगा दे। अब कौन सा निकालें बताओ? पहले वाला निकल गया। मतलब कहने का मतलब क्या सर? आप कोई सा भी बल्ब निकाल लो उसमें से, जो बाकी के बल्ब है वो जलते रहेंगे। रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि भैया तीनों का वोल्टेज अलग-अलग मिल रहा है, मतलब तीनों सीरीज में नहीं है, तीनों क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है, कौन सा अप्लायंस आप बंद करो वही अप्लायंस बंद होगा। इसी वजह से हमारे घरों में क्या होता है? सीरीज की जगह पैरेलल कनेक्शन दिए जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन होगा, आपका सीरीज कनेक्शन के अंदर एक बल्ब खराब हुआ, एक अप्लायंस खराब हुआ, सारे बंद हो जाएंगे। मगर पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में जो अप्लायंस आप बंद करोगे या फिर जो अप्लायंस खराब होगा उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे अप्लायंस चलेंगे। समझ पा रहे हो? सीधा पैरेलल फर्क पड़ सकता है। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं। सीरीज में क्या होता था? सीरीज के अंदर आपको जो वोल्टेज था, वोल्टेज क्या होता? डिवाइड हो रहा था। इसमें तो आपकी जो बल्ब थे 100 वॉट की अपनी पूरी इंटेंसिटी से नहीं जल पा रहे थे। पैरेलल में क्या हो रहा है? आपको वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कर रहे हैं? आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे चल रहे हैं। दूसरा और क्या डिफरेंस पता चला? करंट था इसके अंदर, करंट क्या था? सेम जा रहा था तीनों के पास। क्या जा रहा था? सेम। बट इसमें करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। करंट क्या हो गया? डिवाइड। करंट क्या हो गया? डिवाइड। सीरीज में आपका करंट सेम जा रहा था और इसमें करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया, इसलिए अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे चल पाए। और घरों तीसरा क्वेश्चन क्या पता चला? घरों के अंदर सीरीज कनेक्शन नहीं दिया जाता, पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? एक अप्लायंस बंद होगा तो उसके साथ साथ सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बट पैरेलल में ऐसा क्या होगा? पैरेलल के अंदर आपके जो अप्लायंस है, जो अप्लायंस खराब होगा वो अप्लायंस बंद होगा, उसके साथ साथ बाकी के अप्लायंस वैसे के वैसे ही जब देखो पैरेलल और सीरीज में आपको दिख जाएगा। एक बात बताओ, ये जो तीनों ही होल्डर है, ये किसका काम कर रहे हैं? किसका काम कर रहे हैं? रेजिस्टर्स का। किसका काम कर रहे हैं? रेजिस्टर।
इसमें बल्ब लगाने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसका 2 वायर, इसके 2 वायर, इसके 2 वायर, तीनों को 2 वायर अलग अलग है, मतलब इसमें 2 वायर लग जा रहे हैं, इसमें 2 वायर लग जा रहे हैं, इसमें 2 वायर लग जा रहे हैं। रेड वाला वायर इसे हम लाइव वायर बोलते हैं। कौन सा वायर, लाइव वायर। कौन सा वायर, लाइव वायर। और ये होता है न्यूट्रल वायर। कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर। देखो इन तीनों का लाइव वायर मतलब सिंगल जो आपका वो है, जैसे हम देखते थे पहले, तो पहले से ही बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिख नहीं रहा कि एक करंट जाता था, इसमें जो करंट जा रहा है, दिख रहा है करंट क्या हो रहा है, इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर, तीनों वायर के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। समझ आ रहा है, जब करंट डिवाइड हो रहा है तो किसका मतलब क्या है, तीनों को मैक्सिमम करंट अपना मिल पा रहा है, करंट डिवाइड हो गया। समझ आ रहा है। और जब करंट डिवाइड हो रहा है वोल्टेज क्यों सेम जा रहा है, क्योंकि देखो यहां से जो वोल्टेज आ रहा होगा वो इसके पास में लग जा रहा है, इसके पास में लग जा रहा है, इसके पास में लग जा रहा है। समझ पा रहे हो, तीनों पास मैक्सिमम वोल्टेज मिल पा रहा है। और इसमें देखो जो ब्लैक कलर वाली वायर जो होती है, जो उस पे येलो कलर की वायर है, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। इस वायर के अंदर चारों की तरफ अलग, तीनों के पास अलग अलग पहुंच रहा है आपको, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों के पास अलग अलग पहुंच रहे हैं। इस वजह से वोल्टेज सेम है। क्या सेम है, वोल्टेज। बट इसमें देखो सिंगल वायर है, ये वायर जो दिख रही है, एक वायर, ये वायर गई, ये वायर इसमें से बाहर निकली, फिर यहाँ से इसमें चली गई, फिर इसमें से बाहर निकली, यहाँ ही इसमें चली गई, इसमें वायर है, यहाँ से निकाल दी, यहाँ से गई थी, यहाँ से निकाल दी, मतलब सेम वायर तीनों में जा रही है। जब सेम वायर तीनों में जा रही है मतलब सीरीज कनेक्शन है, समझ में आ रही है। इसमें तीनों वायर एक के अंदर जा रही है, सीरीज कनेक्शन, इसमें दोनों दो सबके पास अलग अलग वायर निकल रही है, पहले कनेक्शन हमारी गानी क्लियर है। इसमें पहले कनेक्शन के अंदर वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ था और सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड हो गया था। पहले के अंदर करंट डिवाइड हो गया था और इसके अंदर करंट डिवाइड नहीं हुआ था, उसमें हमारी डिवाइड किया था। इसका करंट नहीं मेजर करते हैं दोनों का, और इसका करंट मेजर करते हैं। जितना इसका टोटल करंट आता ना, उतना ही था। नहीं इसमें जितना इसका टोटल करंट आता है, इस वायर में जितना टोटल करंट आता और इसमें तीनों करंट को आप निकालते हैं, तीनों को जोड़ के इसके बराबर आता जिस वायर से करंट जा रहा है। ये तो वायर जोड़ी है मैंने। इस वायर में तो मान लो 5, इस वायर में मान लो 20 एम्पीयर, 20 क्यों मान लो 18 एम्पीयर करंट जा रहा है। कितना एम्पीयर, 80। तो इसमें पता कितना आता है, इसमें 6 जाता, इसमें 6 एम्पीयर जाता, इसमें 6 एम्पीयर जाता। समझ पा रहे हो। पर इसमें क्या हो रहा होगा, और इसमें कितना एम्पीयर जा रहा है, इसमें 18 एम्पीयर ही जा रहा है। तो सीरीज के अंदर क्या होगा, पहले के अंदर भी 18 एम्पीयर जाता, दूसरे अंदर भी 18 एम्पीयर जाता, और तीसरे के अंदर 18 एम्पीयर जाता। हमारे का नहीं। और वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो वोल्टेज मान लो 220 वोल्टेज ये आती है, इसके बाद मिलती है, तो तीनों के पास इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल के अंदर। बट इसमें वोल्टेज क्या होता है, इसमें वोल्टेज ना मेजर करता है, इसमें वोल्टेज मेजर करता है, इसमें वोल्टेज मेजर करता है, तीनों के अंदर वोल्टेज, मतलब तीनों के वोल्टेज को जोड़ के इस सिंगल वोल्टेज के बराबर आता है। क्यों वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है, तो बल्ब आपका स्लो चल रहा था, वोल्टेज ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, तो फिर स्लो चलेगा, तो डिवाइड हो गया उसका। बट इसमें डिवाइड नहीं हुआ था। चल बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पता है मुझे एक्सपेरिमेंट लेट हो जाते हैं हमारे, ठीक है, मगर आप एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी आएंगे और आपको इस चैनल में कुछ शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में 2026 में जो आप देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि पेपर में आएंगे नहीं, 100% आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस